आज भी है, पूर्व में थी और हमेशा रहेगी। इनका कोई आदि मध्य अंत नहीं है। बशर्ते उन पद्धतियों को पद्धति के हिसाब से हम प्रयोग करेंगे तो अवश्य हमें लाभ मिलेगा। ऐसे ही वो महात्मा समझा रहे हैं कि तेरी कोई समस्या है तो ये समस्या में समाधान बहुत छोटा सा है, क्या कुछ चिंता कर रहा है। रुक, बोले महाराज आप चाहो तो सब कुछ हो जाएगा। अब महात्मा जी ने उसको सांत्वना तो दे दी, और सांत्वना देने के बाद आत्मदेव जी थोड़ा सा अपने प्रसन्न भी हुए। लेकिन जब महात्मा ने उनके चेहरे की लकीरें देखी तो महात्मा ने कहा, अरे आत्मदेव, मैं तो तेरे चेहरे की लकीरें देख करके देख रहा हूं कि इस जन्म की तो चली क्या, तेरे तो 7 जन्म तक संतान नहीं है। अब बताइए उस पे क्या गुजरी होगी। बात तो ठीक थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कह दी, और कह तो दी, लेकिन सामने वाला चिंता तो हो गया। आत्मदेव बड़े परेशान, बोले महाराज मैं तो मरने के लिए निकला ही था और आपके सामने ही अब सर पटक पटक के मर जाऊंगा, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। महात्मा जी के नीचों पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। हम अच्छे चक्कर में पड़े, अच्छा ज्ञान दो जागो, अच्छी हमने पूछी कासे चिंता बली ऐसी, चिंता के चक्कर में पड़े यहाँ तो खुद ही चिंता में पड़ गए, हमको ब्रह्म हत्या लगने वाली है। भाई हमारे सामने कोई ब्राह्मण हत्या कर ले तो क्या ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी? बोले महाराज तुम्हारे सामने ही सर पटक पटक के मर जाऊंगा, तुमको ब्रह्म हत्या लगेगी। मेरा तो 1 जन्म का ही दुख था महाराज, आपने तो 7 जन्म तक मेरा दुख बढ़ा दिया, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। महात्मा ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, देख ऐसा है तू संतान क्यों चाहता है? बोले महाराज लोग मेरी शकल देखना पसंद नहीं करते। देख, और शकल की बात छोड़ो महाराज, मैंने सुना है कि जिसके संतान नहीं होती उसके पितर प्रसन्न नहीं होते। और पितर प्रसन्न क्यों नहीं होते? क्योंकि जिसके संतान ही नहीं होगी तो भला उसके कुल में पानी देने वाला कौन होगा? पानी संतान ही तो देगी, और संतान ही नहीं है तो मेरे कुल में पानी देने वाला कौन होगा? तो महाराज चिंता की बात तो है ही है, मैं क्या करूं? महात्मा जी ने कहा चल कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि संतान तेरे को सुख दे। महात्मा जी समझा रहे हैं। अच्छा आप बात बताइए, मैंने भी आपको बताया था कि माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, कलयुग की कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। क्या बेटे बेटी जिनके हैं उनको शांति है? पहले यहां आ जाइए। महात्मा जी समझा रहे हैं आत्मदेव को, क्या इस जमाने में जिनके बेटा बेटी हो गए हैं क्या उनको शांति है? क्या वो तर गए? क्या उनकी मुक्ति हो गई? बोले महाराज इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भले ही वो खोपड़ा फोड़े पर होनी चाहिए। आत्मदेव कह रहे हैं महाराज भले ही वो कुछ भी दुख दे चाहे सुख दे, कुछ भी करे, लेकिन संतान होना बहुत आवश्यक है। महात्मा जी अनेक प्रकार से समझा रहे हैं, देख जरूरी नहीं है संतान वाले सुखी हो जाएं, कभी कभी संतान दुख भी देती है, और दुख देती है तो बड़ा परेशानी होती है, इसलिए खुद ही परेशानी भोग ले तो ज्यादा अच्छा है। बोले नहीं महाराज आपके सामने सर पटक पटक के मर जाऊंगा, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। महात्मा जी ने कहा कि देख संतान तो तेरे नहीं है, अब तू कुछ भी कर ले। महात्मा जी ने फिर भी निवेदन किया, क्योंकि उसे भरोसा था कि साधु संत जो होते हैं अगर वो कृपा कर दें तो अवश्य ही कुछ न कुछ चमत्कार हो सकता है। उन्होंने कहा महाराज मुझे विश्वास है कि अगर आप कुछ करोगे तो कुछ हो सकता है। महात्मा जी ने कहा करने को मैं कुछ नहीं कर सकता, करने वाला तो विधान ईश्वर का है, वही सब करता है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, क्योंकि कहते भी हैं कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं सो खिले न कोई फूल। उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। कभी कभी हवा नहीं चलती तो कहते हैं अरे महाराज आज तो एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, हवा नहीं चल रही।
सब ईश्वर की देन है। तो आत्मदेव ने कहा महाराज आप चाहो तो मेरी संकट की निवृत्ति हो सकती है। तो महात्मा जी ने कहा कि तुमको ऐसा विश्वास है। तो महात्मा जी ने अपने थैले से एक फल निकाला और उस आत्मदेव को दिया, और आत्मदेव को देकर के उन्होंने कहा कि ये जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे एक घर संतान होगी। बड़ा प्रसन्न हुआ, चेहरा खुश हो गया। महात्मा जी ने तो अपना पिंड छुड़ाने के लिए कहा था कि ब्रह्महत्या न लगे मुझे, इसलिए बच करके जाना चाह रहे थे। लेकिन विश्वासो फलदायक हो, विश्वास में फल होता है। जैसे कि हम बीमार होते हैं तो हमें जिस डॉक्टर पर भरोसा होता है हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि वो ठीक करेगा। क्यों जी, होता है कि नहीं? और हम आपको कितना भी अच्छा डॉक्टर बताएं कि नहीं वो डॉक्टर अच्छा, वहां चले जाइए, तो आप कहोगे नहीं नहीं महाराज जी वो अच्छा नहीं, वो अच्छा है। तो हम जो अच्छा बता रहे हैं उस पर आप पर भरोसा नहीं है, तो आप वो कितनी भी अच्छी दवा दे आप ठीक होने वाले नहीं हैं। जहां आपका विश्वास टिका है और भले ही वो कुछ नहीं जानता है तो भी आपको वहां रिजल्ट मिल सकता है। इसलिए विश्वासो फलदायक, विश्वास में फल होता है। महात्मा जी ने फल दिया और कहा कि अपनी पत्नी को जाके खिला देना, तेरी पत्नी के एक सुंदर संतान होगी। महात्मा जी फल लेकर के बड़े प्रसन्न होकर के अपने घर की ओर चले। जाकर के अपनी पत्नी से कहा देवी आज तो हमारे बहुत दिन अच्छे आने वाले हैं। बोले क्या हुआ, आज तो बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। बोले नहीं नहीं आज हमारी समस्या का समाधान मिल गया है। बोले क्या हुआ? बोले अब हमारे आंगन में भी किलकारियाँ गूंजेंगी, हमारे घर भी संतान होगी। धुंधली तो बड़ी परेशान, धुंधली के लिए अरे ये तो पागल हो गए पंडित जी, अब तक नहीं हुई तो अब क्या होगी। नेगेटिव सोचने वाली थी, नाम ही धुंधली है। धुंधली मीन्स अंधेरा, अंधेरे को ढोने वाली, उल्टे काम करने वाली। जब पत्नी को कहा कि देखो देवी एक महापुरुष मिले थे बहुत अच्छे, उन्होंने ये फल दिया है और कहा है कि इसको अपनी पत्नी को खिला देना तो आपके घर में बहुत अच्छी संतान होगी, संस्कारी। अरे बोले काय को बाबा जियों के चक्कर में पड़ते हो, माताएं कुछ ज्यादा होशियार होती हैं कभी कभी, और वो तो धुंधली तो बहुत ही होशियार थी। धुंधली तो इतनी होशियार थी कि कहाँ बाबा जियों के चक्कर में पड़े हो, किसने तुमको बहका दिया है, अब तक नहीं हुआ तो क्या इस फल से क्या होने, फलों से भी कोई संतान होती है क्या, ऐसा वो कहने लगी। अरे बोले नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, ये एक सच्चे महात्मा ने दिया है और इसमें शक्ति है, अगर इसको ग्रहण करोगी तो अवश्य हमारे घर में संतान होगी। अपनी पत्नी को धुंधली को फल दे करके वो अपने नित्य क्रिया पूजा पाठ में लग गए और उनको विधि पद्धति बता करके कहा कि इस फल को तुम खा लेना। बोले हाँ ठीक है हम खा लेंगे। फल लेकर के धुंधली बैठी थी कि उसकी एक सहेली उससे मिलने के लिए आई, और आई तो चिंतातुर देखा। बोले धुंधली आज काय को परेशान है, ऐसे तेरे चेहरा पे क्या है, चिंता की लकीरें? बोले कि अरे हमारे पतिदेव आज कहीं गए थे तो किसी महात्मा ने ऐसे ऐसे ये फल दिया है और कहा है कि इसको खाने से तेरे घर में बहुत अच्छी है कोई संस्कारी संतान होगी। उसकी जो सहेली थी उसके घर में कई एक संतान पहले से उपलब्ध थी और वो वर्तमान में भी गर्भवती थी। इस तरीके से जब उसने देखा तो उसने कहा कि देख ऐसा है कि महात्माओं के देने से, कहीं फलों के देने से संतान बनतान नहीं होती है, और रही बात फल की, अगर इसके देने से संतान होती है इसकी परीक्षा लेनी है तो ऐसा कर इस फल को तू अपनी गाय को खिला दे, अगर संतान होगी तो गाय के भी हो जाएगी। बोले हाँ तू खूब आई, तेने मेरी समस्या को समाधान बढ़िया किया है। तो बोली अगर मेरे पतिदेव पूछेंगे कि तूने फल खाया कि नहीं तो फिर मैं क्या कहूँगी? तो बोले बता देना मैंने फल खा लिया है, और क्या कहना है। तो बोले खा लिया है तो अगर वो फल प्रभावशाली हुआ तो गाय के संतान तो हो जाएगी, लेकिन मैं संतान से वंचित रह जाऊंगी, तो फिर मुझे संतान कैसे मिलेगी? अरे तू पागल है, मेरे घर में पहले से कई संतान हैं और मेरे घर में खाने की कुछ कमी है, संतान कुछ ज़्यादा है, और अब भी मैं गर्भवती हूँ, अब भी जो बच्चा होगा मैं अब की बात तुझे दे दूंगी, और रही बात धन की तो इसके बदले में तू मुझे कुछ धन दे देना। ऐसे दोनों सहेलियाँ आपस में बात कर रही। बोले हाँ
धुंधली अंधेरा दिमाग में बैठ गई। बोले तू खूब आई, तू तो बहुत दिमागदार है, तेने मेरी समस्या का समाधान निकाल दिया, मेरे भी संतान हो जाएगी और फल की भी परीक्षा हो जाएगी। ठीक ऐसे ही बातें हुई तो वो फल गाय को खिला दिया गया। कालांतर में सहेली के भी बच्चा हुआ और उधर एक गाय के भी बच्चा हुआ। अब दोनों के बच्चा गोदी में खेलने लगा। इधर आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न, वाह मेरे तो बच्चा हो गया। इधर गाय के भी बच्चा हुआ। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न, बोले वाह मेरी पत्नी के फल से बच्चा हुआ सो हुआ, महात्मा जी के प्रभाव से मेरे गाय के भी बच्चा हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कितना चमत्कार हो गया। उनको कहानी कुछ नहीं पता कि वो बच्चा कहां से आया है और गाय के बच्चा कहां से आया है, ये उनको नहीं पता। अब दोनों का नामकरण हुआ। नामकरण हो रहा है तो धुंधली देवी अपने बच्चे को गोद में लेकर के बैठी है और नामकरण हो रहा है। तो आत्मदेव ने कहा कि बड़े बरसों के बाद मेरे यहाँ संतान हुई है, मेरा नाम आत्मदेव और मेरे बच्चे का नाम परमात्म देव होगा। धुंधली बोली तुम पगला गए हो। बोले क्यों, ये बताओ। आत्मदेव जी 9 महीने मैंने गर्भ में रखा है कि तुमने? धुंधली उनकी पत्नी कह रही है कि बच्चा तुम्हारा है कि मेरा? के बोले दोनों का है। दोनों का क्यों है? पत्नी कह रही है बच्चा मेरा है, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा है और कष्ट मैंने सहे हैं, बच्चा तुम्हारा नहीं है, इसलिए इसका नाम आत्मदेव की जगह परमात्म देव नहीं, धुंधली की जगह धुंधकारी होगा। उसका नाम धुंधकारी रखा गया। अब गोकर्ण के बच्चे के नाम की बारी आती है तो जो गाय के बच्चा हुआ था वो भी पुरुष था, लेकिन उसके कान गाय की तरह थे, कान गाय के तरह थे, बड़े बड़े और सुंदर से लगते थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा गया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। कालांतर में आगे दोनों बड़े हुए तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, भागवत में लिखा है। भागवत कह रही है कालांतर में दोनों बड़े हुए तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण बहुत बड़ा पंडित बना। क्यों? क्योंकि उस पर महात्मा का आशीर्वाद है, महात्मा ने जो फल दिया है उसका प्रभाव है। और धुंधकारी का प्रभाव आप जानते हो, चोरी चोरी आया है, वो तो चुपके चुपके सहेली के यहां से। धुंधकारी महाखल दुष्ट हुआ, इतना दुष्ट है कि समझ लो पूजा पाठ में तो उसका मन नहीं लगता, छोटे छोटे बच्चों को पीटना, रोज शिकायत लाना, थोड़ा बड़ा हुआ तो बस जो पंजाब में अभी बता रहा था वो चल रहा था, अफीम चरस गांजा उसमें लिप्त हो गया, दारू, घर में कोने कोने में पौआबाजी, जहाँ देखो कोने में इधर पौआ, उधर बोतल, उधर विस्की, उधर डिस्की, पता नहीं क्या क्या भाई।